दोस्तों पोल्काडॉट के जो पेयर चेन ऑक्शन स्लॉट्स हैं लाइव होना स्टार्ट हो चुके हैं और साथ ही साथ हम जैसे लोगों के लिए बहुत सारी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे यहाँ पर खुल रहे हैं। आप यहाँ पर किस तरीके से बेनिफिट ले सकते हैं, ये जो पेयर चेन ऑक्शंस हैं इससे आप किस तरीके से बेनिफिट ले सकते हैं, अगर आपको इनमें पार्टिसिपेट करना है तो किस तरीके से इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसके क्या जो है डाउन साइड्स हैं, मतलब कि कितना यहाँ पर रिस्क है, ये सारी की सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। और यहाँ पर ऐसे कौन कौन से अल्ट कॉइन्स हैं जो कि पोल्काडॉट के इकोसिस्टम में है और उनमें आने वाले टाइम में अच्छी खासी प्राइस एप्रिसिएशन देखी जा सकती है, उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। मतलब कि ऑल इन वन एक ही वीडियो है ये। अगर आप ये एक वीडियो देख लेंगे तो पोल्काडॉट का जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है उससे आप कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, सारे के सारे तरीके आपको पता चल जाएंगे। कौन कौन से अल्ट कॉइन्स हैं जो कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ जो पोल्काडॉट का अपना कॉइन है उसकी प्राइस एनालिसिस भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो वीडियो आपको पूरी देखनी है ताकि आपको सारी की सारी चीज़ें सही से समझ में आ सकें। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो पोल्काडॉट है ये इथेरियम से अलग कैसे है और इसको मैं रिवॉल्यूशन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है कम्प्लीटली डिफरेंट है इथेरियम से। इथेरियम में आपके पास क्या होता है कि आपके पास एक ब्लॉकचेन है, बाकी सारे के सारे टोकन्स उसके ऊपर बना सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास एक बेसिक चेन है, बेसिक ब्लॉकचेन है, मतलब कि बेसिक लेयर है जिसको आप कहते हैं रिले चेन। मतलब कि वो इस पूरे के पूरे इकोसिस्टम का दिल है जिसको आप रिले चेन कह रहे हैं। और यहाँ पर ये जो आपको थ्रेड्स दिखाई दे रहे हैं इनको आप कहते हैं पेयर चेन्स। तो थ्योरेटिकली यहाँ पर स्टार्टिंग में 100 चेन जो है इसके ऊपर आप डिप्लॉय कर सकते हैं, मतलब कि 100 अलग ब्लॉकचेन्स इसके ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं। इथेरियम के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, इथेरियम के ऊपर आप टोकन को बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा नया ब्लॉकचेन डिप्लॉय कर सकते हैं, मतलब कि पूरा का पूरा नया कॉइन बना सकते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि सिर्फ और सिर्फ शुरू में 100 पेयर चेन्स होंगे और प्रोजेक्ट्स जो है बहुत ज़्यादा हैं जो कि इनके साथ जुड़ना चाह रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्शन हो रहा है। ऑक्शन इसलिए हो रहा है कि भाई जो भी ऑक्शन विन करेगा उसको जो है पेयर चेन की स्लॉट मिल जाएगी, मतलब कि उसको जगह मिल जाएगी इकोसिस्टम में। अब जैसे कि ये अकाला है, ठीक है, अगर ये विन कर जाता है, जो कि अभी हमारे को दिखाई दे रहा है कि ये जो है पहले विन कर सकता है, इसके चांसेस ज़्यादा हैं। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वेस्टर्स हैं वो इसी के पास हैं। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स जो है लॉक हो रहे हैं, तो चांसेस यही हैं कि पहले जो है ये जीतेगा, ठीक है। अगर ये जीत जाता है तो होगा क्या कि ये जो पोल्काडॉट है यहाँ पर इसको एक चेन मिल जाएगी। ये जो है बेसिकली इमेजिनेशन है आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो इसको यहाँ पर एक जो है स्लॉट मिल जाएगा, इसके ऊपर ये डिप्लॉय कर देगा, पोल्काडॉट के ऊपर अपना जो ब्लॉकचेन है उसको डिप्लॉय कर देगा, फिर अपने ब्लॉकचेन के ऊपर अलग से वो टोकन्स को डिप्लॉय कर सकता है, अलग से बहुत सारे अलग अलग टोकन्स अपने ऊपर डिप्लॉय कर सकता है। जैसे इथेरियम है, एक ही टोकन है हमारे पास, तो एक ही कॉइन है ये, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे जो टोकन्स हैं वो डिप्लॉय हो चुके हैं और मज़ीद डिप्लॉय हो भी रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर अकाला या मूनबीम ऑक्शन में जीत जाता है तो उसको क्या मिलेगा, यहाँ पर एक स्लॉट मिल जाएगा, इस इकोसिस्टम का ये पार्ट बन जाएगा, फिर वो अपने ऊपर मज़ीद जितने भी टोकन्स चाहे उनको डिप्लॉय करवा सकता है। अब इसको यहाँ पर फ़ायदा क्या होगा, इसको फ़ायदा ये होगा कि जो पोल्काडॉट का इकोसिस्टम है इसकी जो सिक्योरिटी है वो इसको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। बहुत सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे अमेरिका की बात कर लें, जब अमेरिका बन रहा था अलग अलग जो स्टेट्स हैं वो उनके साथ जुड़ते चले जा रहे थे। आप यूँ उसको कंसीडर कर सकते हैं कि अगर कोई छोटा सा स्टेट है, अगर उस टाइम वो अमेरिका के साथ मिल रहा है तो इसको एक तरीके से सिक्योरिटी मिल रही है, फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिल रहे हैं, मतलब कि बहुत सारे फ़ायदे हैं उसको एक बड़े इकोसिस्टम में जुड़ने के। तो अब यहाँ पर ये जो ऑक्शंस हो रहे हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बाइनेंस के थ्रू किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यहाँ पर कौन से बेनिफिट्स हैं और कौन से आपको यहाँ पर रिस्क का ख्याल रखना है। वीडियो के दौरान जितनी भी वेबसाइट मैं यूज़ करूंगा सारी के सारे लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस वेबसाइट के ऊपर जब आप आएंगे और ऑक्शंस के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर पोल्काडॉट को सिलेक्ट करेंगे तो पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से जो प्रोजेक्ट हैं वो लाइव हो चुके हैं, मतलब कि ज्वाइनिंग के लिए लाइव हो चुके हैं। आप यहाँ पर इनको ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो है अभी इंतज़ार में है। यहाँ पर आप सेंट्रीफ्यूग भी देख सकते हैं जो कि मैंने आपको रिकमेंड किया था तकरीबन $1 के अराउंड, अभी ये $2 से ऊपर चल रहा है। और जो दूसरा कॉइन था EWT वो भी यहाँ पर आने वाला है।
तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो ऑक्शंस हैं अगर हम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें किस तरीके से बेनिफिट हो सकता है। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, बात कर लेते हैं कुसामा की। कुसामा बेसिकली क्या था, कैनेरियन नेटवर्क था, मतलब कि टेस्ट नेट था। जो प्रोजेक्ट्स थे टेस्टिंग के पर्पज़ के लिए पहले जो है कुसामा का जो नेटवर्क है उसको यूज़ किया गया। वहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स थे उनको जो है स्लॉट्स दी गई, वहाँ पर भी कंपटीशन हुई थी, जो जीता था उनको स्लॉट्स मिली थी और देखा गया था कि ये किस तरीके से इकोसिस्टम में जुड़ के काम हो सकता है, नहीं हो सकता, कोई एरर्स आ रही हैं, कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो सारी की सारी चीज़ें चेक करी गई हैं। तो मैकेनिज्म को समझने के लिए हम कुसामा की एग्जाम्पल ले रहे हैं। वहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स थे जिन्होंने ऑक्शंस को विन किए थे, तो विन किस तरीके से किया जाता है कि लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे आके वोट करते हैं। लोग क्या करते हैं, अगर कुसामा के ऊपर ऑक्शन चल रहा है तो उनके पास जो कुसामा पड़ा होता है उसको लॉक करते हैं, प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए उसको लॉक करते हैं। अगर वो प्रोजेक्ट जीत जाता है तो उनका वो जो कुसामा है वो लॉक हो जाता है 2 साल के लिए, मतलब कि जितने साल के लिए उस प्रोजेक्ट ने अप्लाई किया था यहाँ पर जगह लेने के लिए, उतने साल के लिए उनका जो कुसामा है वो लॉक हो जाता है। बदले में क्या होता है कि वो जो प्रोजेक्ट वाले टोकन्स हैं वो उनको मिलते हैं और साल 2 साल बाद जब ये लॉकिंग पीरियड ख़त्म होती है तो उनके जो कुसामा टोकन्स हैं वो भी उनको मिल जाएंगे। तो प्रोसेस जो है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। एग्जाम्पल के तौर पे मून रिवर की हम बात कर लेते हैं। इन्होंने डिप्लॉय किया था कुसामा के ऊपर, ये जो है विन भी किया था। अब यहाँ पर जिसने एक कुसामा लगाया था, मतलब कि एक कुसामा से वोट किया था, ठीक है, वोट करना मतलब कि आपने एक कुसामा को लॉक कर दिया, ठीक है। तो आपने अगर एक कुसामा यहाँ पर लॉक किया था तो उसके बदले ये जो मून रिवर वाले थे इन्होंने आपको 14 टोकन दिए थे। तो जिन्होंने भी यहाँ पर वोट किया था हर कुसामा के बदले उनको 14 टोकन्स मिले थे। अगर आप अभी इन 14 टोकन्स की प्राइस देखेंगे तो तकरीबन $5000 के अराउंड है। उनका जो कुसामा है वो तो वहाँ पर लॉक है, साल 2 साल बाद वो भी उनको वापस मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप रिवॉर्ड देखें कि यहाँ पर एक कुसामा के बदले आपको $5000 का बेनिफिट हुआ। और उस टाइम कुसामा की इतनी प्राइस भी नहीं थी, तकरीबन $200-300 के अराउंड चल रहा था। अभी जो है तकरीबन $400-500 के अराउंड चल रहा है, लेकिन आप यहाँ पर बेनिफिट देख सकते हैं। इसी तरीके से शाइडन नेटवर्क की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जिसने एक वोट किया था, मतलब कि एक कुसामा को लॉक किया था, उनको तकरीबन $250 का प्रॉफिट उसी टाइम हो गया था जब ये विन किया था, ठीक है। ये उनको उसी टाइम मिल गए थे जब ये जो स्लॉट्स हैं इनको मिले थे। इन प्रोजेक्ट्स को जैसे ये स्लॉट्स मिले थे, ये विन किए थे, तो इन्होंने रिवॉर्ड दे दिया था। उनका जो कुसामा है वो अभी भी वहाँ पर लॉक है और वो उनको वापस बाद में मिलेगा। तो ये दोस्तों एक बहुत ही यूनिक फीचर है। अगर कोई प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है, आप सही प्रोजेक्ट के ऊपर जो है अपना डॉट को लॉक करते हैं, क्योंकि अभी डॉट के जो है ऑक्शंस हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी इसी तरीके के रिटर्न्स मिल सकते हैं। कोई जो है बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर जाएगा, कोई जो है ज़्यादा परफॉर्म नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं खाला नेटवर्क की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 150 टोकन्स मिले थे, लेकिन उनकी अगर हम वैल्यू की बात करें अभी कितनी वैल्यू है, $120 के अराउंड। आपका कुसामा वहाँ पर लॉक है, लेकिन ये टोकन्स आपको इन्होंने दिए हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं पोल्का डॉट की। यहाँ पर अगर हम अकाला की बात करें, ये अभी लाइव है, यहाँ पर आप वोट कर सकते हैं। लेकिन वोट करने से पहले आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कि भाई अगर मैं वोट कर रहा हूँ, अपना डॉट जो है लॉक कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कम से कम भी आपको 5 डॉट जो है लॉक करने पड़ेंगे। तो इसलिए यहाँ पर रिसर्च करना लाजमी है, क्योंकि वो जो 5 डॉट्स हैं वो 2 साल के लिए जो है लॉक हो जाएंगे। आपको पता नहीं है कि 2 साल बाद उनकी प्राइस क्या होगी। हो सकता है कि आप बेयर मार्केट में हो, उस टाइम उनकी प्राइस जो है बहुत ही ज़्यादा कम हो। तो आपको ये ख्याल रखना है कि जिसमें आप जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका टोकन जो है उसके बारे में आपको अच्छी खासी रिसर्च होनी चाहिए कि वो वाकई सक्सेसफुल हो सकता है या नहीं। जितना रिवॉर्ड आपको मिल रहा है क्या वाकई वो इतना वर्थ रखता है कि आप उसके लिए वोट करें। सारी की सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। रिसर्च आप किस तरीके से करेंगे, आपको जैसे कि अकाला में अगर वोट करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, इनकी जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। यहाँ पर ये आपको बता रहा है कि भाई रिवॉर्ड क्या है, 1 डॉट के बदले 3+ अकाला मिलेंगे, ठीक है। ये 3+ बता रहा है। डिपेंड करता है कि यहाँ पर कितने लोग जो है वोट करते हैं, उस हिसाब से ये नंबर जो है वेरी करेगा। आपका जो टोटल रिवॉर्ड है उसका 20% आपको उसी टाइम मिल जाएगा। अगर ये विन करता है तो उसी टाइम मिल जाएगा। बाकी जो 80% है वो आपको 96 वीक्स में मिलेगा, मतलब कि हर हफ्ते आपका जो रिमेनिंग रिवॉर्ड है वो थोड़ा थोड़ा आपको मिलता रहेगा और आपके जो डॉट्स हैं वो वहीं पर लॉक रहेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आप जो है रिसर्च कर सकते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इनके कौन कौन से इन्वेस्टर्स हैं वो आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉइनबेस ने भी इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। इनके पार्टनर्स कौन से हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं।
इस तरीके से रिसर्च के लिए आप इस वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं। टोकेनोमिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टोकन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा कि भाई इस टोकन की जो सप्लाई है, इस कॉइन की जो सप्लाई है 1 बिलियन है, जिसमें से 170 मिलियन जो है ये एयर ड्रॉप करेंगे, मतलब कि एक तरीके से लोगों को रिवॉर्ड देंगे। ठीक है, लोगों को रिवॉर्ड देंगे जिन्होंने यहाँ पर वोट किया है। थोड़ा सा मैं दोबारा से ऑप्शंस के ऊपर चला जाता हूँ। यहाँ पर ऑप्शंस के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो दोबारा से इस पेज के ऊपर आप आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, अभी की सिचुएशन देखनी है। अभी हमारे पास तकरीबन 10 मिलियन डॉट जो है लॉक हो चुके हैं। ठीक है, 10 मिलियन डॉट्स जो है लॉक यहाँ पर हो चुके हैं और अभी तकरीबन 8 दिन बकाया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 11 नवंबर से 18 नवंबर तक जो है ये चलेगा, तो मतलब अभी 8 दिन बकाया है। तो आप अगर कंसीडर कर लें कि ये जो डॉट हैं यहाँ पर 10 से जो है 30 हो जाते हैं, तो थोड़ी सी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं कि आपको एक डॉट के बदले कितने टोकन्स मिलेंगे। इनका रिवॉर्ड कितना है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 170 मिलियन जो है ये रिवॉर्ड देंगे। और हम कंसीडर कर लेते हैं कि 30 मिलियन जो डॉट टोकन्स हैं वो यहाँ पर लॉक होंगे। तो कैसे होगा ये, 170 मिलियन यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कि अगले 8 दिन में जो है ना ये 10 से जो है 30 तक चला जाएगा। तो यहाँ पर हम 30 मिलियन कर देते हैं, 30 मिलियन से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। पता चल जाएगा कि एक डॉट के बदले आपको तकरीबन 5 से 6 अकाला टोकन्स मिलेंगे। अब इस अकाला टोकन की वैल्यू क्या होगी वो तो हमें नहीं पता, तो यहाँ पर इस चीज़ का रिस्क भी है क्योंकि हमें पता नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। और फिर 2 साल के लिए आपके जो डॉट टोकन्स हैं वो लॉक भी हो रहे हैं। हो सकता है कि 2 साल बाद जो है आपको वो टोकन्स मिले हैं, उस टाइम उनकी क्या वैल्यू हो आपको कुछ नहीं पता। तो ये सारी की सारी कैलकुलेशंस आपको करके रखनी है। ये सिर्फ मैंने आपको एक आइडियल कंडीशन बताई है। हो सकता है कि 30 मिलियन जो है वो यहाँ पर लॉक ना हो और हो सकता है उससे कम हो। तो हम कंसीडर करके देख लेते हैं कि भाई 170 मिलियन जो है टोटल रिवॉर्ड है और इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 20 मिलियन से। हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि अगले 8 दिन में जो है ये 10 मिलियन से 20 मिलियन तक चला जाएगा। तो हम यहाँ पर इज इक्वल टू कर देते हैं, तकरीबन 8 से 9 टोकन आपको मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ और नोट करनी है। सपोज़ कर लें कि आपने जो है यहाँ पर 10 डॉट जो है लगाए हैं, ठीक है, तो आपको कितने टोकन मिलेंगे, तकरीबन 85 टोकन्स मिलेंगे। अब ये जो 85 टोकन आपको मिले हैं ये आपको सारे के सारे एक साथ नहीं मिलेंगे, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है कि शुरू में जो है ये 20% देंगे और उसके बाद तकरीबन 96 वीक तक जो है बाकी रिमेनिंग जो है आपको मिलता रहेगा। इसी तरीके से अगर आप बात कर लेते हैं मून बीम की, तो हम इसका भी ज़रा डिटेल देख लेते हैं कि भाई ये हमें क्या बता रहा है। ये कह रहा है कि भाई 30% रिवॉर्ड आपको शुरू में मिलेगा, 70% जो है आपको हर हफ्ते के हिसाब से मिलता रहेगा, 96 वीक तक जो है ये आपको मिलता रहेगा। इसके टोटल टोकन्स कितने हैं तो वो देखने के लिए आपको टोकन के ऊपर चले जाना है। 1 बिलियन जो है इनके टोकन्स हैं, जिसमें से रिवॉर्ड कितना है, 100 मिलियन जो है ये रिवॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अभी यहाँ पर कितना है भाई, तकरीबन 5 मिलियन डॉट जो है लॉक हो चुके हैं। कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो है 10 मिलियन तक चला जाता है, ठीक है, 10 मिलियन तक ये चला जाता है और 10 मिलियन के बाद जो है ये विन कर लेता है। फर्स्ट में नहीं, सेकंड वाले में विन करता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्शंस चलते रहेंगे। पहले में एक बंदा विन करेगा, फिर दूसरे में दूसरा प्रोजेक्ट विन करेगा, तीसरे में तीसरा प्रोजेक्ट विन करेगा। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो है सेकंड बारी में विन करेगा, मतलब कि ये जो 18 नवंबर से 25 नवंबर तक चलेगा उसमें ये विन करता है, ठीक है। और हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पर 10 डॉट जो है उस टाइम लॉक हो चुके हैं। तो कैलकुलेशन आप किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर ये आपको बता रहा है कि 100 मिलियन जो है टोटल रिवॉर्ड है। तो हम यहाँ पर 100 मिलियन लिख लेते हैं और इसको डिवाइड करेंगे 10 मिलियन डॉट के साथ। हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। एक डॉट के बदले आपको 10 मून बीम टोकन्स मिलेंगे, ये इनका टोटल रिवॉर्ड है। लेकिन इसका जो 30% है वो आपको मिलेगा। सपोज़ करें आपने 10 डॉट लगाए हैं तो आपको 100 टोकन्स मिलने हैं, लेकिन शुरू में आपको 30% मिलेगा, बाकी जो है आहिस्ते आहिस्ते मिलेगा 2 साल तक। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि आपको किस तरीके से रिसर्च करना है, किस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है। सारा का सारा जो रिस्क है वो भी मैंने आपको बता दिया है कि क्या यहाँ पर रिस्क है और रिवॉर्ड कितना हो सकता है, वो अपने हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अब सपोज़ कर लेते हैं कि आपको ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन करने के यहाँ पर बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। आप डिसेंट्रलाइज तरीके से भी ज्वाइन कर सकते हैं, किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि बाइनेंस के थ्रू भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि डिसेंट्रलाइज तरीके से ज्वाइन करने के कौन कौन से फ़ायदे हैं। और जो हमारे पास सेंट्रलाइज एक्सचेंज है बाइनेंस,
उसके ज़रिए अगर हम ज्वाइन करेंगे तो फिर वहाँ पर कौन कौन से फ़ायदे हैं। तो हम एग्जाम्पल के तौर पे अकाला की बात कर लेते हैं कि मुझे जो है अकाला में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा, ज्वाइन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। जैसे ही ज्वाइन के ऊपर क्लिक करूँगा तो इनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको 4 अलग अलग तरीके बताए जा रहे हैं कि भाई आप किस तरीके से जो है यहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हैं। मतलब कि 4 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। कंट्रीब्यूट एंड स्टे लिक्विड, अगर इसके ज़रिए आप ज्वाइन करेंगे तो होगा क्या कि आपको अकाला टोकन तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ आपको एक और टोकन मिलेगा जिसका नाम है IC डॉट। जितने आपके डॉट टोकन्स होंगे जैसे ही वो लॉक होंगे उसके बदले आपको IC डॉट टोकन्स मिल जाएंगे। मतलब कि ये लोग कह रहे हैं कि जितने डॉट आपने लॉक किए हैं उतने आपको IC डॉट टोकन्स मिल जाएंगे और थ्योरेटिकली इन टोकन्स की वैल्यू डॉट टोकन के बराबर होनी चाहिए थ्योरेटिकली, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि भाई मैं जो है यहाँ पर 10 डॉट जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए लगा देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये अभी कैलकुलेशन करके बता रहा है कि अभी जितने डॉट लॉक हुए हैं उसके हिसाब से आपको कम से कम 30 अकाला टोकन मिलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 145 अकाला टोकन मिलेंगे। लेकिन साथ ही साथ ये क्या कह रहा है कि 10 आपको IC डॉट टोकन्स भी मिलेंगे और ये जो है थ्योरेटिकली इसकी वैल्यू और डॉट की वैल्यू सेम होनी चाहिए। बाकी ये टोकन्स कब मिलेंगे और इसके लिए कोई लिक्विडिटी होगी कि नहीं, इसकी वैल्यू जो है डॉट के बराबर होगी कि नहीं, उसका अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। लेकिन ये टोकन्स जो आपको मिलेंगे ये आपको संभाल के रखने पड़ेंगे, क्योंकि 2 साल बाद अगर आपको आपके डॉट चाहिए तो आप इन टोकन को वापस करेंगे और फिर जो है आपको आपके रियल वाले डॉट मिलेंगे। बीच में आप इनको सेल कर देते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप बीच में इनको सेल कर देते हैं 2 साल बाद दोबारा बाय करके फिर जो है आप दोबारा से अपने डॉट को वापस निकालते हैं, ये तरीका भी आप कर सकते हैं। तो इसकी जो वैल्यू होगी उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। सपोज़ करें कि इसकी वैल्यू अभी जो है डॉट के बराबर है, आप कह रहे हैं कि यार मैं अभी सेल कर देता हूँ, बाद में जो है बेयर मार्केट होगी मैं जो है लेके इसको दे दूँगा और डॉट जो है अपने निकाल लूँगा। या फिर आप ये कह रहे हैं कि मैं डॉट नहीं निकालूंगा, भले पड़े रहने दो, मेरे को जो अपनी वैल्यू है डॉट की वो तो वैसे ही मिल गई, USDT में मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा, अकाला टोकन्स मेरे को मिलते रहेंगे, वो जो डॉट मैंने लॉक किए हैं उनको छोड़ो भाड़ में जाएं। तो ये अलग अलग ऑप्शंस हैं, वो आप क्या करते हैं वो जो है आपको अपने तरीके से सोच के करना है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप इनको सेल करें और 2 साल बाद जो है प्राइस ऊपर हो, अब आपको डॉट जो है निकालना है। आपने डॉट को सेल कर दिया $50-60 पे और 2 साल बाद जो है उसकी वैल्यू सपोज़ करो कि $200 के अराउंड है, एक एग्जाम्पल है। अब आप चाह रहे हैं कि आपके जो डॉट यहाँ पर फंसे पड़े हैं वो आपको मिल जाएं, तो वो आपको कैसे मिलेंगे? वो आपको ऐसे मिलेंगे कि आपको उतने टोकन IC डॉट के उनको देने पड़ेंगे जितने डॉट आपके यहाँ पर लॉक हैं, ठीक है। और अगर उस टाइम IC डॉट की वैल्यू भी वही रहती है जो कि डॉट की वैल्यू है तो फिर आप फंस जाएंगे, फिर आपको लेने के लिए फिर मतलब कि आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो इसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें आपको डिसेंट्रलाइज वॉलेट चाहिए होगा, वीडियो यहाँ पे इसने बना के रखी है, इसको देख के आप जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं कि बाइनेंस के थ्रू अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो वहाँ पर क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान आते हैं। तो दोस्तों अगर आप बाइनेंस के थ्रू यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको पता होगा कि 30 मिलियन का वार्म अप बोनस इन्होंने रखा था। इन्होंने कहा था कि प्रोजेक्ट जो है आपको जो रिवॉर्ड देगा वो तो देगा ही देगा, लेकिन हम आपको थोड़ा मजीद रिवॉर्ड देंगे, आप हमारे प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए इसमें पार्टिसिपेट करें। वैसे ये जो है इतना ज़्यादा काम का है नहीं, अगर आपके पास $1000 के डॉट पड़े हैं, अगर आप उसके ज़रिए भी वोट करेंगे, मतलब कि उनको भी अगर लॉक करेंगे तो फिर भी 7 दिन का ये जो है पीरियड था, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा $15-20 हो सकता है कि ज़्यादा मिले हों, इसमें ज़्यादा जो है कोई फ़ायदा नहीं है। हम दूसरी बात कर लेते हैं। सबसे मेन चीज़ कि बाइनेंस के थ्रू अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो जो भी रिवॉर्ड्स हैं वो सारे के सारे रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे। वरना क्या होता है कि एक्सचेंज बीच में आती है तो वो कहती है कि भाई 2-3% मैं अपने भी रखूँगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। ये कह रहा है कि भाई जिस प्रोजेक्ट में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं अगर वो प्रोजेक्ट जीत जाता है तो आपको सारा का सारा रिवॉर्ड वहाँ से जो मिलेगा वो हम आपको दे देंगे। अगर वो प्रोजेक्ट हार जाती है तो आपके जो डॉट हैं वो आपको वापस मिल जाएंगे। अगर प्रोजेक्ट जीतती है तभी आपके डॉट जो है वहाँ पर लॉक होंगे, अदरवाइज़ आपके जो डॉट हैं वो आपको उसी टाइम वापस मिल जाएंगे। तो ये जो है इनका फेयर पार्टिसिपेशन का एक तरीका है। ये कह रहे हैं कि भाई हम कुछ भी नहीं रखेंगे, अदरवाइज़ दूसरे एक्सचेंजेस जो है थोड़ा बहुत फीस रखते हैं, लेकिन हम नहीं रखेंगे, हम आपको सारा का सारा रिवॉर्ड देंगे, हमारे एक्सचेंज को आप यूज़ करें। दूसरा फ़ायदा क्या है, अगर आप बाइनेंस के थ्रू यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं तो फ़ायदा ये है कि जितने डॉट आपके लॉक होंगे उतने आपको B डॉट टोकन्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब बाइनेंस क्या कह रहा है कि भाई जितने डॉट लॉक होंगे
उतने आपको बी डॉट टोकन्स मिलेंगे। ये जो है एक नया टोकन निकालेंगे। यहाँ पर भी वही केस है। थ्योरेटिकली ये जो टोकन है बी डॉट, इसकी वैल्यू भी डॉट के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको रिप्लेसमेंट के तौर पे दिया जा रहा है कि भाई आपका जो डॉट है वो तो लॉक हो गया है, अब आप उससे कुछ कर नहीं सकते, तो हम आपको बी डॉट दे रहे हैं। इससे आपको जो करना है आप कर सकते हैं, बेचना है बेचें, लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है लिक्विडिटी प्रोवाइड करें, स्टेकिंग करनी है स्टेकिंग करें, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू क्या बैठती है वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन प्रोसीजर यहाँ पर भी सेम है कि जितने डॉट आप लॉक करोगे उतने आपको बी डॉट टोकन मिलेंगे। 2 साल बाद उतने बी डॉट टोकन आपको वापस करने पड़ेंगे, तभी आपको आपके रियल वाले डॉट मिलेंगे। तो मतलब कि ये एक बहुत ही आसान तरीका इन्होंने बना दिया है ताकि जो नए लोग हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि नए लोगों को अगर ज़्यादा कुछ पता ना हो और वो डिसेंट्रलाइज वॉलेट को यूज़ करते हुए छोटी मोटी गलती कर दें तो उनके फंड्स भी ज़ाया हो सकते हैं। तो ये भी एक रिस्क बना रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है ये इस प्रोसेस को आसान करने के लिए अपना रोल प्ले कर रहे हैं। एक तो ये इस प्रोसेस को आसान कर रहे हैं, दूसरा क्या है कि यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पर आप 1 डॉट भी लॉक कर सकते हैं। वरना अगर आप डिसेंट्रलाइज वॉलेट के थ्रू जाएंगे तो आपको कम से कम 5 डॉट जो है लॉक करने पड़ेंगे। वैसे वहाँ पर भी अब नए नए ऑप्शंस आ रहे हैं, लेकिन जो बेसिक इनका क्राइटेरिया था वो ये था कि 5 डॉट जो है आप यहाँ पर वोट करने के लिए दें। यहाँ पर क्या है कि कोई लिमिट नहीं है, आप 1 डॉट से भी कर सकते हैं, 2 डॉट से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि रिवॉर्ड भी उस हिसाब से आपको मिलेगा। ये तो होगा इसके फ़ायदे। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके नुकसानात कौन से हैं। अगर आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज को यूज़ कर रहे हैं तो नुकसानात कौन से हैं। सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि यहाँ पर जब आप डिसेंट्रलाइज वॉलेट को यूज़ करते हुए इन प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको इन प्रोजेक्ट का एक NFT भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको NFT नहीं मिलेगी, ठीक है ना। जैसे कि अकाला की हमने बात की थी, वहाँ पर जब आप डिसेंट्रलाइज वॉलेट को यूज़ करते हुए पोल्काडॉट का जो अपना वॉलेट है जिसके ऊपर मैंने वीडियो बना के रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो वो देख सकते हैं कि उसको किस तरीके से यूज़ करना है। अगर आप उस वॉलेट के थ्रू जाके यूज़ करते हैं, डिसेंट्रलाइज तरीके से यूज़ करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपको जो है IC डॉट टोकन मिलेगा, जो मैंने अभी आपको बताया था। आपको अकाला टोकन भी मिलेगा और आपको उनकी NFT भी मिलेगी। अब NFT की वैल्यू क्या होगी वो तो भाई मार्केट में ही पता चलेगा। जिसने ज़्यादा डॉट लगाए होंगे उनको जो है बड़ी NFT मिलेगी, मतलब कि अच्छी NFT मिलेगी जिसकी वैल्यू ज़्यादा हो। जिन्होंने कम डॉट लगाए होंगे उनको एवरेज NFT मिलेगी, तो उस हिसाब से आपको NFT भी मिलेगी। लेकिन अगर आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये NFT नहीं मिलेगी, NFT को भूल जाओ। ये जो सेंट्रलाइज तरीका है इसका एक और बड़ा नुकसान है, वो क्या है कि ये जो रिवार्ड टाइमलाइन है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा कि जो रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे हर 3 महीने बाद मिलेंगे। मतलब कि सपोज़ कर लो कि आपने 10 जो है डॉट लगाए हैं, आपको बदले में जो है 100 अकाला टोकन मिलने हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि उनको डिवाइड कर दिया जाएगा और वो जो है आपको हर 3 महीने बाद जो है थोड़ा थोड़ा मिलता रहेगा। वहाँ पर ये नहीं है। डिसेंट्रलाइज तरीके से अगर आप करेंगे तो हर हफ्ते आपको रिवॉर्ड मिलता रहेगा। यहाँ पर क्या है कि 3-3 महीने आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि आपको अगली किस्त आपकी मिल सके। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सारी चीज़ों का जो है आप लिस्ट बना लें। अगर आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है तो दोनों साइड देख लें, दोनों साइड देख लें कि भाई इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान आते हैं। अगर मैं डिसेंट्रलाइज तरीके से करता हूं तो वहां पर क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान आते हैं। काफ़ी सारे दोस्त कह रहे थे कि भाई ये जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है यार इसका कुछ पता नहीं है, बंद हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ये भी रिस्क बना रहेगा, 2 साल बाद पता नहीं क्या हो। तो भाई ये आपको बी डॉट टोकन दे तो रहे हैं। अगर आपने 10 डॉट लगाए हैं तो थ्योरेटिकली वो जो बी डॉट है उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। होगी कि नहीं वो तो हमें नहीं पता, लेकिन ये आपको बी डॉट टोकन इसीलिए दे रहे हैं कि भाई आप यूँ समझ लो कि आपको डॉट वापस मिल गए हैं, आपको वो आपको रखने हैं। कल को जब आपको रियल वाले डॉट वापस इनसे क्लेम करने पड़ेंगे तो वो बी डॉट आपको इनको देने पड़ेंगे। अगर आप पहले सेल करके छोड़ देते हैं तो मतलब कि आपने अपने डॉट को तो पहले ही खर्च कर लिया। तो ये सारी कैलकुलेशंस हैं भाई, आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। बाकी पार्टिसिपेट किस तरीके से करना है तो वो बहुत ही आसान है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, इस वेबसाइट की जो लिंक है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना। आपको सिंपली क्या करना है कि www.binance.com उसके बाद /en/.slot लिखना है, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्तों को लैपटॉप के ऊपर मिल नहीं रहा कि ये कैसे आ रहा है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, जिस प्रोजेक्ट को आप सपोर्ट करना चाहते हैं उसके ऊपर आप वोट करें। जैसे कि मैं इसके ऊपर अगर वोट करूं तो यहाँ पर क्लिक करूंगा वोट के ऊपर, ये पूछेगा कि आप जो है कितने डॉट जो है यहाँ पर वोट के लिए लगाना चाहते हैं। तो सपोज़ करो कि 80 डॉट मेरे पास जो पड़े हैं सारे के सारे मैं लगाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर
एग्री करूंगा और यहाँ से कंफर्म करूंगा तो क्या होगा कि मेरा वोट यहाँ पर कास्ट हो जाएगा। अगर अकाला जीतता है तो मेरे ये जो डॉट हैं ये लॉक हो जाएंगे। बदले में जब ये लॉन्च करेंगे पोल्का डॉट के ऊपर, अकाला जब लॉन्च करेगा तो जो रिवॉर्ड्स हैं इनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके हिसाब से मुझे मिलते रहेंगे और मुझे जो है बी डॉट टोकन भी मिल जाएंगे। और ये जो बी डॉट टोकन है ये बेसिकली आपको 45 दिन बाद मिलेगा। सपोज़ करें कि आपने जो है किसी प्रोजेक्ट को वोट किया, जैसे कि अकाला को मैंने वोट किया, ठीक है। अगर वो जीत जाता है तो होगा क्या, 45 दिन बाद, इनके लॉन्च करने के 45 दिन बाद मुझे बी डॉट टोकन्स मिल जाएंगे और जो पहली किस्तें अकाला की रिवॉर्ड की वो भी मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे फ़िलहाल के लिए मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी स्ट्रेटजी देखूंगा। यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके जो है आपको फैसला लेना है। ऐसे आपको कोई भी फैसला नहीं लेना। यहाँ पर सारे के सारे इनके क्वेश्चन आंसर्स अवेलेबल हैं, आप जो है इनको देख सकते हैं। अगर आप बी डॉट को सेल भी कर देंगे तो भी आपको रिवॉर्ड्स मिलते रहेंगे। बी डॉट ये जो है ना सिर्फ और सिर्फ यूँ समझ लो कि पर्ची है, रसीद है कि भाई आपके इतने डॉट हमारे पास पड़े हैं। ये रसीद जब आप वापस दोगे तो आपको उसके बदले आपका जो डॉट है मिलेगा 2 साल बाद। तो दोस्तों ये जो है सिंपल प्रोसीजर था कि आप किस तरीके से जो है बाइनेंस के ज़रिए जो है यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। मैं जो है अभी कैलकुलेशंस में हूँ, अभी तक मैं डाउट में हूँ, मैंने कोई फ़ैसला अभी तक नहीं लिया है। अगर मुझे फ़ैसला लेना होगा तो पहले मैं देखूँगा, जैसे कि यहाँ पर 18 से पहले 17 को आके दोबारा पे यहाँ पे देखूँगा कि पहले नंबर के ऊपर कौन जा रहा है और मैं रिवॉर्ड जो है कैलकुलेट करूँगा कि मुझे कितना रिवॉर्ड मिल रहा है। रिवॉर्ड कोई अच्छा खासा मिल भी रहा है या बस ऐसे ही मैं डॉट जो है यहाँ पे लॉक कर दूँ। सारी कैलकुलेशंस मैं करूँगा एक दिन पहले, उसके बाद मुझे अगर समझ में आया तो मैं ज्वाइन करूँगा। अभी जो है मैं किसी में ज्वाइन नहीं कर रहा क्योंकि आपको सारी की सारी कैलकुलेशंस करके रखनी है। मसला सारा का सारा है टाइम फ्रेम का, 2 साल का टाइम फ्रेम है। 2 साल में क्या से क्या हो सकता है, तो इसलिए आपको ये सारी की सारी कैलकुलेशंस करके रखनी है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं समझ रहा हूँ कि पोल्का डॉट की जो प्राइस है वो भी ऊपर जा सकती है, तो मैं पोल्का डॉट को ही रख लेता हूँ। हो सकता है 3-4 गुना हो जाए तो वही जो है मुझे अच्छा बेनिफिट दे जाएगा। तो ये चीज़ें भी माइंड में चल रही हैं। तो इसी तरीके से आपको ये सारे जो फैक्टर्स हैं इनको अपने माइंड में रखना है और फिर आपको फैसला लेना है। दोस्तों पोल्का डॉट का जो इकोसिस्टम है यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनके ऊपर मुझे बात करनी थी, लेकिन वीडियो बड़ी हो गई है तो फिलहाल के लिए मैं इसको यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। लेकिन आने वाले टाइम में उन स्ट्रेटजीज़ के ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगा। पोल्का डॉट इकोसिस्टम के जो अच्छे अच्छे अल्ट कॉइन्स हैं उनके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको सारी की सारी जो अपडेट्स हैं वो मिलती रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।